हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू ये समझेंगे कि हाउ टू अप्लाई मिड पॉइंट सब डिवीजन एल्गोरिथम टू क्लिप एनी लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ रेक्टेंगुलर विंडो। जैसा कि मैंने 3D क्लिपिंग में भी इस बात का जिक्र किया था, 3D क्लिपिंग में भी मैंने आपको बताया था कि हमें मिड पॉइंट सब डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ कैसे करना होता है किसी भी पर्टिकुलर लाइन को क्लिप करने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे 2D में भी एक बार मैं आपको समझाऊंगा, जिससे कि 3D में अगर कोई प्रॉब्लम आपको होगी समझने में रह गई होगी तो वो इसके थ्रू क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम इस चीज़ को समझेंगे। जैसा कि आपको पहले से मालूम है कि जब भी हम 2D क्लिपिंग करते हैं या कहीं पे भी क्लिपिंग करें, 2D 3D डजेंट मैटर, सबसे पहले उस लाइन के जो पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स, उन एंड पॉइंट्स के हम रीजन कोड्स निकालते हैं, जिसके लिए आपको रीजन कोड एल्गोरिथम्स गिवन है ऑलरेडी। तो उस रीजन कोड एल्गोरिथम की हेल्प से हम चेक करते हैं कि वो पर्टिकुलर जो लाइन का एंड पॉइंट है वो किस रीजन में लाई कर रहा है। तो उस पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से उसके रीजन कोड्स लिखने होते हैं, और जब हम उसके रीजन कोड लिख लेते हैं फिर हम उन दोनों लाइन के उस लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स के जो रीजन कोड्स निकल के आते हैं आफ्टर एग्जीक्यूटिंग रीजन कोड एल्गोरिथम, तो इन एंड पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, लॉजिकल एंडिंग अप्लाई करते हैं इनके ऊपर। मतलब इन दोनों एंड पॉइंट्स पर हम लॉजिकल एंडिंग एक ऑपरेशन है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और फिर उसके बाद जो रिजल्टेंट आता है उस रिजल्टेंट से हमें ये पता चलता है कि वो पर्टिकुलर लाइन जिसके वो दो एंड पॉइंट्स हैं वो लाइन हमारी कम्प्लीटली विजिबल है, इनविजिबल है या पार्शियली विजिबल है। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के फिर हम आगे की कार्यवाही शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं उस न्यूमेरिकल को जिसकी हेल्प से इस चीज़ को समझा जा सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, मैं इसको एक बार पढ़ दे रहा हूँ। अ क्लिपिंग विंडो ABCD इज स्पेसिफाइड एज पॉइंट A विद कोऑर्डिनेट 0,0, पॉइंट B 40,0, पॉइंट C 40,40 एंड पॉइंट D 0,40। ये एक क्लिपिंग विंडो रेक्टेंगुलर है हमारी, उसके चारों एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। इसी रेक्टेंगुलर विंडो के अलोंग आपको क्या करना होता है, लाइन को क्लिप करना होगा, जिसके लिए हम यहाँ पे मिड पॉइंट सब डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यूजिंग मिड पॉइंट सब डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द पोर्शन इफ एनी ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q, P और Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। अब देखिए, जो P और Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, आपको करना क्या होगा, इसी P और Q ये जो दो पॉइंट हैं ये दोनों लाइन के एंड पॉइंट्स हैं, इसका आपको रीजन कोड निकालना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है कि P इज़ 0001, ठीक है। तो ये ABRL के कॉन्सेप्ट पे मैंने आपको बताया हुआ है कि इसको कंप्यूट किया जाता है। तो इसकी लेफ़्ट वाली जो बिट है वो 1 है, इसका मतलब P पॉइंट जो हमारा है वो लेफ्ट मोस्ट रीजन में है। इसी तरीके से Q पॉइंट का भी रीजन कोड हमने निकाला है 0010। ये ABRL के कॉन्सेप्ट में राइट मोस्ट रीजन पे लाई कर रहा है। तो इस तरीके से जो हमारी लाइन है उसका एक पॉइंट जो है लेफ्ट रीजन में, एक राइट रीजन में, एंड पॉइंट कोड्स को देखते हुए। अब करना क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों लाइन के एंड पॉइंट्स का आप क्या करेंगे, लॉजिकल एंडिंग ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ एंड पॉइंट कोड्स आर नॉट ज़ीरो। ऑब्वियसली ये दोनों एंड पॉइंट कोड्स नॉट ज़ीरो हैं, और देयर लॉजिकल एंड इज़ ज़ीरो। अब इनका लॉजिकल एंड एग्जीक्यूट करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है 0001 और Q है 0010। इसका लॉजिकल एंडिंग जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो 100 होता है, 010 होता है, 000 होता ही है, और 111 होता है लॉजिकल एंडिंग के केस में। तो उन्हीं फॉर्मूलेस की हेल्प से आपने यहाँ पे इसका रिजल्ट निकाला, वो निकल के आया 0। अब जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बोथ एंड पॉइंट कोड्स आर नॉट ज़ीरो बट देयर लॉजिकल एंडिंग रिजल्ट इज 0, वो मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिखा दिया। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट लाइन कैन नॉट बी रिजेक्टेड एज इनविजिबल। इससे साफ ये पता चलता है कि जब लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स के कोड नॉन ज़ीरो थे और उनका रिजल्टेंट लॉजिकल एंडिंग 0 आ रहा है, इसका मतलब लाइन पार्शियली विजिबल है। अब जब लाइन पार्शियली विजिबल होगी तब हम उस पर क्या करेंगे, सब डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं। इसका पहले आप डायग्राम देखिए, हमने रफली एक डायग्राम ड्रॉ किया है।
ऑब्वियसली हमने यहाँ पे पॉइंट्स को इंटरचेंज कर दिया है, वो यहाँ पे मैटर नहीं करता है, उसको आप सही सही ड्रॉ कर लीजिएगा। रेक्टेंगुलर विंडो यही बन के आएगी, पॉइंट्स ABCD में से कोई कहीं भी हो सकते हैं। तो अब इस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर विंडो के अलॉन्ग ये जो लाइन PQ आप देख रहे हैं, ये नीचे वाली नहीं, ये तो गलत ड्रॉ कर दी थी मैंने। लाइन जो PQ है इसको हमें क्लिप करना है। इसमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स ये हमने ले रखे हैं। P का है -10,20, Q का है 50,10। अब करना क्या होगा, इन दोनों का आपने रीजन कोड देखा, रीजन कोड के हिसाब से इनकी विजिबिलिटी चेक कर ली। अब आपको सब डिवीज़न एल्गोरिथम लगानी है। तो सब डिवीज़न एल्गोरिथम में क्या होगा, आप इस पूरी लाइन को जिसे क्लिप करना चाहते हो आप, उस पूरी लाइन को आप क्या करेंगे, उस पूरी लाइन के x और y कोऑर्डिनेट्स को आप ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे और मिड पॉइंट निकालेंगे। मतलब इस पूरी लाइन का मिड पॉइंट निकालना है, सीधी सीधी भाषा में अगर हम बात करें तो P से Q के बीच का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब जो मिड पॉइंट है, वो आपको निकालना है। दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट सब डिवीजन। हम पूरी लाइन को क्या कर रहे हैं, बीच से डिवाइड कर रहे हैं, मिड पॉइंट निकाल रहे हैं। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P के x कोऑर्डिनेट को Q के x कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। फिर P के y कोऑर्डिनेट को और Q के y कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। फिर जब ये हमारा मिड पॉइंट निकल के आ जाएगा, हमने मान लिया कि वो मिड पॉइंट हमारा कुछ सपोज यहाँ पे आ रहा है, तो इस पर्टिकुलर मिड पॉइंट का हमें क्या करना है, इस मिड पॉइंट से अब हमारी लाइन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ये मिड पॉइंट हमारा आ रहा है 20,15, ठीक है, अंदाजन इसको हमने मान लिया P डैश, ठीक है, ये वाला नहीं कंसीडर करना है, इसको छोड़ दिए। अब ये जो P डैश हमारा निकल के आया, इस पर्टिकुलर P डैश से हमारी ये लाइन 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। एक हो गया P से P डैश, एक हो गया P डैश से Q। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है मिड पॉइंट सब डिवीजन एल्गोरिथम का, वो ये कहता है कि एक बार जब आप मिड पॉइंट निकाल लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, कोई एक लाइन सेगमेंट चूज़ कर लेंगे। सपोज हमने P से P डैश चूज़ कर लिया, या फिर हमने P डैश से Q एक लाइन सेगमेंट चूज़ कर लिया। और चूज़ करने के बाद सपोज हमने P से P डैश ही चूज़ कर लिया, तो हम क्या करेंगे, P से P डैश हमारा अब मेन लाइन सेगमेंट हो जाएगा। इस लाइन सेगमेंट को फिर से हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, इस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट का। और यही प्रोसेस जब हम अप्लाई कर लेंगे इस लाइन सेगमेंट पे, फिर से ये लाइन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। फिर हम उसमें से कोई एक लाइन सेगमेंट चूज़ करेंगे, फिर उसको मिड पॉइंट निकालेंगे। और ये काम हमें कब तक करते जाना है, जब तक हमें उस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट के सब डिवीजन करते करते कोई ऐसा पॉइंट ना मिल जाए जो हमारा इस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर बाउंड्री की किसी भी एक एज पे लाई ना कर रहा हो। कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि हम ये सब डिवीजन तब तक करेंगे लाइन सेगमेंट्स का, जब तक हमें कोई ऐसा पॉइंट ना मिल जाए जो इस रेक्टेंगुलर बाउंड्री पे ही लाई कर रहा हो। सपोज हमें ये पॉइंट जब तक नहीं मिल जाता, जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको हम मान लेते हैं P डबल डैश। तो हम P डबल डैश की तलाश जब तक पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम मिड पॉइंट सब डिवीजन करते रहेंगे इस वाले लाइन सेगमेंट का, ठीक है। और उसमें फर्दर जितने भी लाइन सेगमेंट मिलेंगे, हम उसी में से एक एक लाइन सेगमेंट को चूज़ करके ये कार्यक्रम करें। फिर जब एक साइड का प्रोसीजर पूरा हो जाएगा, तो हम दूसरी साइड का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। दूसरे लाइन सेगमेंट को चूज़ करेंगे और दूसरी एज पे जब तक हमें इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल जाता सब डिवीज़न करते करते, तब तक हम ये काम करते रहेंगे सब डिवीज़न का। अब इसको समझने के लिए मैंने एक टेबल बनाई हुई है, वो आपको मैं दिखाता हूँ, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट्स थे, -10,20, 50,10। इसको हमने 20 से डिवाइड किया, हमें पॉइंट मिला 20,15। फिर हमारी लाइन 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। फिर हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट चूज़ किया 20,15 से कहाँ तक जाने वाला, 50,10 तक। उसके बाद फिर जब हमने उस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट को चूज़ किया, फिर उसे भी हमने मिड पॉइंट निकाला उस लाइन सेगमेंट का, तो निकल के आया 35,12। फिर हमने क्या किया, फिर 35,12 से लेकर के 50,10 तक के लाइन सेगमेंट को चूज़ किया, क्योंकि देखिए हमें जाना कहाँ तक है, 50,10 तक।
और उसी ओर बढ़ेंगे तभी हमको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। अगर हम 20,15 और 50,10 के बीच जब डिवीजन करेंगे तो 35,12 आएगा। अगर हम 20,15 से लेके 35,12 वाला लाइन सेगमेंट चूज़ करेंगे तो हमें इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 20,15 तो ऑलरेडी इनसाइड है, तो उसको रिजेक्ट कर देना है। जो लाइन सेगमेंट ऐसा हो जिसका एक पॉइंट बाहर की तरफ हो, आप कह सकते हैं कि हमें उसी तरफ बढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, 35,12 से लेकर के 50,10 की ओर बढ़ेंगे और वो वाला लाइन सेगमेंट चूज़ करके उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो हमें फिर से एक पॉइंट मिलेगा 42,11। फिर 42,11 हमारा नियरेस्ट है 50,10 के। अब हम यही वाला लाइन सेगमेंट चूज़ करेंगे। लेकिन अब हमको ये भी देखना है कि जब हम लाइन सेगमेंट चूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा ये ध्यान देने वाली है कि जो भी हमें पॉइंट अगला मिले, वो पॉइंट जब तक हमें इनसाइड मिल रहा है तब तक तो ठीक है, हम वो लाइन सेगमेंट चूज़ करते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 20,15 और 50,10 को जब हमने 20 से डिवाइड किया तो हमें मिला 35,12। ये हमारा इनसाइड था, तो हमने क्या किया, 35,12 से लेके 50,10 के लाइन सेगमेंट को चूज़ किया। लेकिन जब हमने 35,12 और 50,10 वाले लाइन सेगमेंट को लिया तो यहाँ पे इसको डिवाइड करने पे मिड पॉइंट निकल के आया 42,11। अब आप ये ध्यान देंगे यहाँ पे कि अगर हम 42,11 से लेके 50,10 वाला लाइन सेगमेंट लेते हैं तो क्या दिक्कत आएगी, क्योंकि 42 देखिए हमारा जो है वो ऑलरेडी राइट मोस्ट रीजन से बाहर का पॉइंट है। आप अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास जो विंडो हमारी मैक्सिमम 40 तक के कोऑर्डिनेट्स की है और जो हमारा पॉइंट आ रहा है वो 42,11 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो राइट मोस्ट रीजन को क्रॉस कर जा रहा है ये मिड पॉइंट। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि जो इंटरसेक्शन निकल के आ रहा है, जो मिड पॉइंट निकल के आ रहा है, वो हमारा रेक्टेंगुलर बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर वो क्रॉस कर जा रहा है तो फिर हम 42,11 से लेके 50,10 वाले लाइन सेगमेंट को अगर हम चूज़ भी कर लेंगे तो हमें इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो 42,11 है, अगर इस डायग्राम में हम देखें तो 40 हमारी यहाँ की रेंज है। इस पर्टिकुलर लाइन पे जहाँ पे भी पॉइंट मिलेगा वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 40 होगा। लेकिन ये जो पॉइंट मिला है ये क्या मिला है, 42,11। अब अगर इसको आप ध्यान से देखें तो 40 के बाद आएगा 42, यानी कि हमने मान लिया यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और ये ऊंचाई भी 11 है, तो सपोज़ 42,11 यहाँ पे आ रहा है। तो अब 42,11 से 50,10 को अगर हम चूज़ करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट हमें इस लाइन सेगमेंट में नहीं मिलेगा जो इस पर्टिकुलर लाइन को इंटरसेक्ट करे। और हमारा मेन टारगेट क्या है लाइन सेगमेंट को चूज़ करते समय, कि उस लाइन सेगमेंट पे हमें वो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलना चाहिए जो इस रेक्टेंगुलर बाउंड्री को कट करे। अब जो 35,12 है वो हमारा अंदर आ रहा है कहीं पे, सपोज यहाँ पे आ रहा है, तो 35,12 से लेके 50,10 को डिवाइड करने पे अगर 42,11 बाउंड्री से बाहर हो जा रहा है तो 42,11 से 50,10 वाला पॉइंट लाइन सेगमेंट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 42,11 से 50,10 वाले लाइन सेगमेंट को रिजेक्ट कर देंगे। अब हम किसको चूज़ करेंगे, क्योंकि हमें साफ दिख रहा है कि इस लाइन सेगमेंट पे हमें कोई इंटरसेक्शन ऐसा नहीं मिलेगा जो इस पर्टिकुलर लाइन BD को इंटरसेक्ट करे। तो हम क्या करेंगे, अब लाइन सेगमेंट कौन सा चूज़ करेंगे, 35,12 से लेके 42,11, क्योंकि इसमें हमें कोई ऐसा इंटरसेक्शन मिल सकता है, कोई ऐसा पॉइंट मिल सकता है इस लाइन सेगमेंट में जो हमारा इस लाइन BD को इंटरसेक्ट कर सके। अब देखिए वही हमने यहाँ पे किया, 35,12 से लेके 42,11 वाले लाइन सेगमेंट को लिया और हमें एक नया इंटरसेक्शन मिला 38,11। अब आप देख रहे हैं 38,11 हमारा बाउंड्री के इनसाइड है, तो हम क्या करेंगे, और ये भी आप देख रहे हैं कि 42,11 आउटसाइड है। तो अब इंटरसेक्शन किसके बीच मिल सकता है, 38,11 प्लस 42,11 के बीच में, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की वाई डिस्टेंस सेम है, एक्स डिस्टेंस में अंतर है। ये एक्स डिस्टेंस कहती है कि ये पॉइंट इनसाइड है, ये एक्स डिस्टेंस कहती है कि ये पॉइंट आउटसाइड है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच ही कोई ऐसा पॉइंट लाई करेगा जो उस पर्टिकुलर बाउंड्री को कट करे। तो अब हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, 38,11 और 42,11 को आपस में लेकर के एक लाइन सेगमेंट की तरह इसको बीच से डिवाइड करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 40,11।
अब आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको कौन सा पॉइंट मिल रहा है, 40,11। ठीक है, अब ये जो 40,11 है इसको आप अपने डायग्राम में देखेंगे, क्या ये आपके बाउंड्री पे लाई कर सकता है? ऑब्वियसली कर सकता है। 40 तो इस पूरे लाइन पे कहीं कोई भी पॉइंट ऐसा हो, हर एक पॉइंट के साथ वो 40 जो है वैल्यू आपको मिल जाएगी एक्स कोऑर्डिनेट की। 11 जो है वो आपको काउंट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से 11 जो है ट्रैवल करते हुए चलेंगे और हमको यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि ये पॉइंट हमारा हो गया 40,11। ठीक है, जब हमने लाइन सेगमेंट लिया 35 से 12 वाला और 42 से 11 वाला तो हमें मिला 38,11। फिर 38,11 से 42,11 को जब 20 से डिवाइड किया तो मिला 40,11। ठीक है, ये देखिए। तो यही काम आपको क्या करना होगा, सेम ये काम जो अभी हमने एक तरफ के लिए किया इधर वाला इंटरसेक्शन निकालने के लिए, यही काम आपको क्या करना है इधर वाला इंटरसेक्शन निकालने के लिए करना है। आप -10,20 से लेके 20,15 वाले इस पूरे लाइन सेगमेंट को 20 से डिवाइड करेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि जो भी पॉइंट हमें अगला मिले वो ऐसा मिले जो हमारा इस पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर हो। फिर हम क्या करेंगे, उस पॉइंट से लेकर के इस -10,20 के लाइन सेगमेंट को 20 से डिवाइड करेंगे। और अगर कहीं ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई पॉइंट ऐसा मिल जाता है जो इस बाउंड्री के लेफ्ट में हो, कोई ऐसा मिड पॉइंट मिला जो इस पर्टिकुलर बाउंड्री के लेफ्ट में मिल गया, तो हम उस लेफ्ट पॉइंट से लेकर के -10,20 वाले लाइन सेगमेंट को रिजेक्ट कर देंगे और जो पॉइंट हमारा अंदर लाई कर रहा होगा वहां से लेकर के उस पर्टिकुलर लाइन के एंड पॉइंट को लेकर के हम ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं, एक बार इसे भी देख लेते हैं। -10,20 से 20,15 को डिवाइड किया, 5,17 मिला। अब ये जो 5,17 मिला आपको, ठीक है, ये कहाँ पे मिला? ये 5 ऑब्वियस सी बात है आपको कहाँ मिला, इनसाइड मिला। ठीक है ना, तो अब ये क्या करेंगे आप, -10,20 से 5,17 का लाइन सेगमेंट लेंगे, क्योंकि ये 5,17 जो मिड पॉइंट है ये बाउंड्री के अंदर है और -10,20 बाहर है। तो एक पॉइंट बाहर का लेना है, एक पॉइंट अंदर का लेना है। अगर दोनों बाहर के आ जाएं तो छोड़ देना है। ठीक है, अब वही काम यहाँ देखिए, क्या एक पॉइंट बाहर का एक अंदर का लिया, तो अब क्या हुआ, इसको जब डिवाइड किया तो -3,18 मिला। ये पॉइंट आपका बाहर निकल गया। तो अब क्या करेंगे, -10,20 से पहले पड़ेगा -3,18। भाई अगर ये दिल्ली है तो ये लखनऊ, तो जो हमारे लिए पास पड़ेगा हम वहाँ जाएंगे। ठीक है, तो -3,18 से अब हम सफ़र तय करेंगे अंदर वाले पॉइंट का 5,17, क्योंकि -10,20 तो ऑलरेडी बाहर है और -3,18 भी बाहर आ गया, तो इन दोनों के बीच का सफ़र तय करने से कोई फ़ायदा नहीं, पेट्रोल वेस्ट होगा। तो आप क्या करेंगे, -3,18 से अंदर की तरफ जाएंगे 5,17। हो सकता है इन दोनों का मिड पॉइंट निकालें और वो जो पॉइंट आए वो हमें बाउंड्री पे मिल जाए। हमने देखा 1,17 मिला। अभी भी हम उस रेक्टेंगुलर बाउंड्री की उस एज पे नहीं पहुंच पाए। अब हम देखेंगे 1,17 भी अंदर है। ठीक है, अब जो 1,17 है और 5,17 है, ये दोनों पॉइंट अंदर है और हमें क्या करना है, एक अंदर का पॉइंट लेना है, एक बाहर का। तो पॉइंट अंदर का जो हमें मिला, नज़दीकी पॉइंट वो कौन है, 1,17। तो हम 1,17 से -3,18 का सफ़र तय करेंगे, क्योंकि 5,17 जो है वो 1,17 से ज़्यादा दूर है। तो अब हमारे लिए ये दिल्ली हो गया, ये लखनऊ हो गया। तो 1,17 और -3,18 के बीच का हम लाइन सेगमेंट लेकर के इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमें मिलेगा -1,17। अब यहाँ पे फिर सिचुएशन आ गई, क्या सिचुएशन आ गई, -1,17 और नियरेस्ट पॉइंट हो गया -3,18 के कंपैरिजन में। तो अब हम -1,17 को लेंगे और अंदर वाले 1,17 को लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 0,17। एंड दिस इज़ आवर टारगेट, ये हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा 0,17। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हमने सब डिवीज़न एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने फाइंड आउट किया उस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर बाउंड्री को इंटरसेक्ट करने वाले पॉइंट्स। ठीक है, इंटरसेक्शंस। तो यही चीज़ आपको 3D में भी करनी होती है, जो आपको यहाँ पे मैंने 2D में समझाई है। ठीक है, अब इस वीडियो को आप दोबारा तिबारा कई बार प्ले करके देखिएगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा तिबारा में हो सकता है आ जाए। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझसे इसके बारे में दोबारा भी पूछ सकते हैं। ठीक है,
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको इससे सारी चीज़ें समझ में आई हों, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।